नमस्कार दोस्तों, इस समय हम प्रहलादपुर में मौजूद है और राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बैठे राजन सिंह जी हैं और हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं और आज इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं और इनके खास मुद्दे क्या होंगे। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी कौन सी मुहिम लेके आगे बढ़ रही है, इनके सामने क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं और किस तरीके से ये जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे लेके जाएंगे इनकी और मुद्दों के बीच में ये किस तरीके से कन्विंस कर पाएंगे लोगों से, इन सारी विषयों को लेकर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। से आपके जो है पीछे कहा जाए कि कुछ लोग पड़े हुए, क्या है सारा मामला बताइए जरा। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और इस देश के संवैधानिक ढांचे पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इन 75 सालों में आज किसी भी सदन में कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं है। भगवान ने तो सबको साथ एक जैसा बनाया, महिला को, आदमी को, ट्रांसजेंडर को, सबको एक जैसा बनाया। फिर हम लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों? कौन है हम लोग? क्या हम लोग इस देश के नहीं है? आज मैं पहली बार आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद इस देश में पहली बार थर्ड जेंडर पहला कैंडिडेट हूं दिल्ली से। हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हमारी आवाज कौन उठाएगा? हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए स्कूल कौन बनाएगा? हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए अस्पताल कौन बनाएगा? और हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए रोजगार कौन लाएगा? कौन हमारे स्वाभिमान की बात करेगा? कौन हमारे लिए अस्पताल की बात करेगा? हमारी पहचान मिटा दी गई, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में हमें बराबरी का अधिकार दिया गया है। आज उसी संविधान की ताकत पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लाखों लाख लोगों की आवाज उठा रहा हूं। यह आवाज कोई छोटी आवाज नहीं है, यह आवाज उनकी है जो बोल नहीं सकते, जो गूंगे हैं, जिनको दबाया जा रहा है, जो मजदूर है, जो बोलते हैं तो बड़े बड़े लोग उनकी आवाजों को दबा देते हैं। उनकी आवाज को उठाने का काम मैं कर रहा हूं। मेरे ऊपर डंडे चलाए जाएंगे और दिल्ली पुलिस चुप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली बार 29 तारीख को मेरे को सुरक्षा दी, लेकिन दिल्ली पुलिस को लगता है कि उनके पास ट्रांसजेंडरों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस बल नहीं है। अगर तुम्हारे पास ट्रांसजेंडरों को देने के लिए पुलिस सुरक्षा बल नहीं है तो बताना मुझको, मैं अपनी तरफ से डोनेशन दे दूंगा। कम से कम उन गरीबों की आवाज को उठाने के लिए एक आध पुलिस वाला तो रख लो। दिल्ली पुलिस ने कौन सी ऐसी कार्रवाई है जिसको अंजाम नहीं दिया और आपने क्या किस बात के लिए सुरक्षा मांगी थी, वो पूरा मामला क्या है वो बताइए। जो सरकार ट्रांसजेंडर के लिए आजादी के 75 साल में 75 शौचालय ना बना पाई हो, वो हमें सुरक्षा देगी? अरे लानत भेजता हूं मैं ऐसी पुलिस को जो न्यायालय के आदेश का अवहेलना करे। मैं धिक्कार भेजता हूं ऐसे अधिकारियों को जो लिंग, जात और धर्म के नाम पर इस देश को बांटते हो। और मैं कल शायद इस विश्व के अंदर एक पहला ऐसा दिन होगा, मैं नंगा होकर जाऊंगा। कहां पे नंगे होकर जाएंगे आप? मैं सांसद का पद के लिए अपना जब नामांकन भरने जाऊंगा तो मैं नंगा होकर जाऊंगा, क्योंकि डेली तो हमारे को नंगा करते हैं ये अधिकारी। कभी अपने ऑफिस में बुला के जलील करके नंगा करते हैं, कभी अस्पतालों में बेड ना देकर हमें नंगा करते हैं। जलीलियत भी तो एक नंगा करना हुआ। कभी पुलिस थानों में जाते हैं तो वहां पे गरीबी के नाम पे नंगा करते हैं। जब स्कूलों में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां मजदूरी के नाम पर नंगा करते हैं। लेकिन मैं इस देश के सबसे बड़े चुनाव में सबसे बड़े पद के लिए जब अपना नामांकन करने जाऊंगा तो मैं नंगा होकर जाऊंगा, क्योंकि मैं नंगों का उम्मीदवार हूं, गरीबों का उम्मीदवार, जिसको गरीबी की वजह से जलील किया गया है, जिसको मजदूरी की वजह से जलील किया गया है, जिसके गरीब को जिस अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण जलील किया गया है, जिसको भी पुलिस थानों के अंदर नंगा किया जाता है, मैं उन नंगों का सरदार हूं, उनकी आवाज मैं बनूंगा। इसका रीजन क्या है? नंगे होकर जाने का कारण क्या है? मैंने नहीं बोला था भगवान को कि मुझे ऐसा बनाना।
मैंने कब बोला भगवान को कि मुझको ऐसा बना? गरीब कब बोलता है कि भगवान से कि मेरे को गरीब बना के भेजो? भगवान ने तो सबको बराबर बनवाया। ईश्वर अल्लाह ने सबको एक जैसा बनाया, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंख दिए। हम धरती पे आए, हमने एक विश्वास किया एक सरकार पर, और उस विश्वास के करने के बाद हमने उस पर जब अपना विश्वास जताया तो हमने देखा कि वो भेदभाव करने लगे। मैं अपने खून की बूंद बूंद इस दक्षिणी दिल्ली, इस दिल्ली के लिए यहीं पर निछावर कर जाऊंगा। मैं तो लिख कर दे रहा हूं, मैंने तो अपना शरीर भी दान कर दिया इस देश को। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, कल जब हम लोग जाएंगे जिला अधिकारी के कार्यालय में, आजादी के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा सुनहरा अक्षर में लिखा जाएगा कि आपने जिसको जलील किया आज वो सांसद बन के आया है, आप जिसको नंगा करते हो वो सांसद का उम्मीदवार बन के आया है, और अगर किसी नंगे को सताओगे तो वो एक दिन इस देश में सरकार बनाएगा, और जिस दिन सारे नंगे मिल जाएंगे उस दिन यह सूट बूट की सरकार फेंकेंगे उठा के। आपके मेन मुद्दे क्या, किन मुद्दों को लेके आप जो है मेरी जनता के बीच में जाएंगे? बड़े स्पष्ट मुद्दे हैं। हाँ। हम हाईवे और हेलीकॉप्टर की बात नहीं करते। जिस दिन मेरी मां को साफ पानी मिलने लगेगा, जिस दिन मेरे पिता को, एक बुजुर्ग पिता को अच्छी पेंशन मिलने लगेगी, जिस दिन मेरे भाई को रोजगार मिल जाएगा, और जिस दिन मेरी बहनें सुरक्षित हो जाएंगी, यही मुद्दा है हमारा। हमारे जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे। जाओ अपनी राजनीति, अपने आप को संभालो। हम तो तुम्हें वोट देंगे, लेकिन अगर तुम हमारी माओ को साफ पानी नहीं दोगे, हमारे बुजुर्ग पिता को अच्छी पेंशन नहीं दोगे, हमारी बहनों को सुरक्षा नहीं दोगे, हमारे भाई अगर रोजगार मांगेंगे और उससे उनको तुम अपनी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस से डंडा पड़वाओगे, तो याद रखना यही नंगे लोग निकलेंगे। हमें तुमसे डर नहीं लगता है, और हम लोग न्याय के लिए लड़ने आए हैं, स्वाभिमान के लिए लड़ने आए हैं। गरीब से गरीब आदमी को उसका अधिकार दिलाएंगे, यह हमारा पूरा वादा है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।